हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्लडी इश्क को। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस मूवी की कहानी भी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम स्कॉटलैंड के समुद्र को देखते हैं, जिसमें एक लड़की डूब रही होती है जिसका नाम होता है नेहा, जो उस समय अपनी कहानी को सबके सामने बताना चाहती है और वो अपने प्यार और जिंदगी के बारे में भी सोच रही होती है। तभी हम 3 हफ्ते बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ नेहा हॉस्पिटल में होती है, जहां उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि वो रोमेश की पत्नी है और वो किसी हादसे की वजह से पानी में डूब गई थी और उसे रोमेश ने बचाया और फिर हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन यहाँ पर नेहा की याददाश्त जा चुकी थी, उसे बस इतना पता था कि वो रोमेश की पत्नी है, पर उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। अब जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, जहाँ एक बच्चा अचानक से डिमोनिक होकर नेहा को कहता है कि इस बार तू नहीं बचेगी, मतलब उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो पक्का किसी शैतानी ताकत की वजह से हुआ था। अब ये दोनों अपने आइलैंड पर बड़े मेंशन में जाते हैं, जहाँ वो पहले रहा करते थे, पर उस घर में आने के बाद नेहा को काफी अजीब लग रहा था। उस घर में सारा सामान बिखरा हुआ था, जिस पर रोहन कहता है कि हम इस घर का मेकओवर कर रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से बिजनेस में काफी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से नेहा ने ही उस टाइम पर इस घर को होटल में बदलने का सजेशन दिया था। कुछ समय के बाद नेहा अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है और वो रोमेश के लिए भी कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी। अब रोमेश उसे बताता है कि वो कैसे मिले और उनके बीच प्यार हुआ और अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उसी रात अचानक से घर के एंट्रेंस के सारे कांच टूट जाते हैं, जिसे देखकर रोमेश की हालत काफी खराब हो जाती है और रोमेश कहता है कि यहाँ पर कुछ काम अभी बाकी है और वर्कर्स आकर काम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। इसलिए अगले ही दिन रोमेश वर्कर्स को बुलाता है और सारे काम स्टार्ट करवा देता है। रोमेश अब नेहा को एक इमरजेंसी के लिए फोन भी देता है, पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है और अगर उसे कुछ भी काम पड़े तो वो पहाड़ी में जाकर नेट यूज कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क आता है। अब रोहन भी अपने काम पर चला जाता है और अब वर्कर्स भी अपना काम कर वापस चले जाते हैं। उसी रात नेहा को ऐसा लगता है कि उसके अलावा इस घर पर कोई और भी है और उसे ऊपर से काफी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो उसे एक लड़की इंटीमेट होते हुए दिखाई देती है, पर वो जैसे ही गेट खोलकर रूम के अंदर जाती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसके साथ उस घर में और भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग जाती है, जैसे उसे किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है और बार बार कुछ चीजें अपने आप ही बुक शेल्फ के नीचे चली जाती है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। पर इन सब बातों से नेहा को ये बात तो समझ आ जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो अपना नाम आयशा बताती है और वो ये दावा करती है कि वो नेहा की बेस्ट फ्रेंड है, पर यहाँ पर नेहा को उसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। आयशा बताती है कि वो दोनों स्कूल टाइम से ही साथ में है और जब उसे नेहा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो फौरन यहाँ पर आ गई। आयशा की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो रोमेश को पसंद नहीं करती है और तभी आयशा नेहा को कहती है कि जब से तुम इस घर पर आई हो, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है? सुनो नेहा, ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर जिस किसी की भी आत्मा है वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो तुम्हें मार डालना चाहती है, पर रोहन तुम्हें ये बात नहीं बताएगा। और नेहा रोमेश को छोड़ने भी वाली थी और अब उसी रात रोमेश घर पर आता है। उस घर के अंदर एक लिफ्ट भी थी जो सीधे बेसमेंट और बोट रूम में जाती थी, जहाँ से इस आइलैंड से निकला जा सकता था, पर ये बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा है और ये बात रोमेश का कहना था। पर नेहा को रोमेश की बातों पर भरोसा नहीं था। नेहा रोमेश से पूछती है कि क्या ये घर हॉन्टेड है, पर रोमेश ये बात हंसकर टाल देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम आज किसी से मिली थी? तभी नेहा बताती है कि यहाँ पर आयशा आई थी। तभी रोमेश आयशा का एक लेटर दिखाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि आयशा शुरू से ही रोमेश को पसंद नहीं करती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो नेहा से जलती थी। नेहा अब रोमेश की बात मान लेती है और उसी रात फिर से नेहा को अजीब से आवाजें आती है। तभी वो उस लिफ्ट को देखती है जो कि चल रही थी, जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि बहुत दिनों से बंद पड़ी है। तो अब नेहा उस लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आती है, जहाँ एक दरवाजे को बहुत ही अजीब तरीके से बंद कर रखा था। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई गुजरता है, जिससे वो डर जाती है, जहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर का एक कार्ड भी दिखता है जिसका नाम था देवदत्त। अब सुबह होते ही वो शहर जाने का सोचती है, पर पानी देखकर वो डर जाती है और फौरन अपने रूम में आ जाती है, जहाँ वो अपने रूम में फिर से आयशा को देखती है, जो नेहा को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और रोहन के बीच में दरार डालने आई हूँ, पर ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट होने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पर नेहा कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी आयशा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस का कार्ड मिल गया है, आई थिंक तुम्हें उससे मिलना चाहिए।
अब नेहा उस पहाड़ी के ऊपर जाकर इंस्पेक्टर देवदास को कॉल करती है और उन्हें अपने घर पर बुलाती है। जब वो घर आते हैं तो नेहा को पता चलता है कि नेहा के फादर इन लॉ की मृत्यु के सिलसिले में वो पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं और नेहा के इस एक्सीडेंट से पहले भी उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम देवदत्त को ऐसा लग रहा था कि जैसे नेहा रोमेश के बारे में कुछ छुपा रही हो। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ नेहा बेसमेंट में जाने की जिद कर रही थी क्योंकि नेहा को शुरू से ये घर हॉन्टेड लगता था, पर रोमेश का कहना था कि वो बस इस घर को सेव कर रहा है क्योंकि इसके पिलर्स काफी पुराने हैं। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और यहाँ पर रोमेश जल्दबाजी में एक पेन ड्राइव भी ढूंढ रहा था, लेकिन नेहा जबरदस्ती बेसमेंट में चली जाती है जिससे रोमेश गुस्से में आकर नेहा को धक्का दे देता है जिसके कारण नेहा के सर पर चोट आई थी। और असल में देवदत्त का कहना ये भी था कि उसके फादर इन लॉ यानी रोमेश के पिता को रोमेश नहीं मारा है, पर सबूत न मिलने पर ये केस यहीं पर क्लोज हो गया। और अब नेहा ये भी सोच लेती है कि वो अब पता लगा कर रहेगी कि यहाँ पर किसकी आत्मा है। अब वो अपने दिमाग में बहुत जोर देती है और काफी याद करने के बाद उसे किताब के अंदर एक पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर का इनवॉइस मिलता है जिसमें उसने कुछ पैसे पे किए थे। अब नेहा हिम्मत जुटाकर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि उन्होंने उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करी थी। वो और उसकी दोस्त तनीषा जो साइकिक है वो दोनों ही उसके आइलैंड पर आए थे और वो नेहा को उस दिन की वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि नेहा को उसके घर पर एक पेंडेंट मिला था। तो तनीषा उससे कहती है कि इसे हमें सॉल्ट वाटर में डालना होगा और इससे उस आत्मा की शक्ति आधी हो जाएगी और फिर इस पेंडेंट को जलाकर हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेंडेंट को सॉल्ट वाटर में डाला जाता है वो तुरंत ही बेसमेंट के अंदर चला जाता है। मतलब वो आत्मा इस पेंडेंट से जुड़ी हुई थी जहाँ पर बोट रूम में जाने वाला रास्ता भी लॉक्ड होता है। तभी अचानक से तनीषा पजेस्ट हो जाती है और रशियन भाषा में कुछ बोलने लग जाती है और अचानक से उसका मुंह भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसके बाद ये दोनों ही काफी डर गए थे और नेहा को वो सलाह भी देते हैं कि वो इस घर में ना रहे क्योंकि नेहा की जान को यहाँ पर खतरा है। पर अब नेहा सोचती है कि भले उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अब वो पता लगा कर रहेगी कि ये आत्मा किसकी है। खैर अब नेहा घर वापस आती है और उसी रात खुद से कैमरा लेकर चेक करने लग जाती है। जब वो देखती है तो उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, पर यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जिसे जानना बहुत जरूरी था। अब वो आत्मा उस कैमरा को फिर से किसी बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है। जब नेहा वहाँ कैमरा देखने जाती है तब उसे वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलता है जिसे रोमेश काफी टाइम पहले से ढूंढ रहा था। अब जब वो पेन ड्राइव को चेक करती है जिसमें रोमेश ने एक वीडियो बनाई थी जिसे उसे भी इस घर के अंदर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो काफी डरा हुआ होता है और अब तक वो सिर्फ झूठ बोल रहा था, उसे इन सब चीजों के बारे में पता था। और तभी वहाँ पर रोमेश आता है और नेहा को सारी बातें बताता है कि नेहा की एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी साइना और वो नेहा से मिली और उससे काफी दोस्ती बढ़ाई और फिर इस घर पर भी आई। फिर उसने नेहा के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ इंटीमेसी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद उन दोनों को ही ब्लैकमेल करने लगी और वो उस वीडियो के बदले 50,000 पाउंड मांग रही थी। पर उनका बिजनेस तो खराब चल रहा था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो कुछ दिनों के बाद जब वो फिर से वापस पैसा मांगने के लिए आई तब रोहन और साइना का झगड़ा हो गया और गलती से एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई और शायद उसी लड़की की आत्मा यहाँ पर है और नीचे बोट रूम में ही उसकी लाश है और उसी की आत्मा की वजह से नेहा पानी में गिरी थी। नेहा ये सब सुनकर टूट जाती है कि रोमेश ने ही उसके कारण झूठ बोला था, जिससे वो दोनों ही एक जगह पर घूमने चले जाते हैं क्योंकि वो अब इस घर पर रहना नहीं चाहते थे। तभी यहाँ पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ नेहा को उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा मिलती है, मतलब उसकी असली बेस्ट फ्रेंड आयशा। मतलब अब तक जिस आयशा को हम देख रहे थे वो पता नहीं कौन ही थी, जिससे मिलकर उसे पता चलता है कि रोमेश इस बार भी उससे झूठ बोल रहा था। उसकी साइना नाम की कोई भी दोस्त है ही नहीं। मतलब रोमेश अच्छी तरीके से जानता है कि इस घर में किसकी आत्मा है। अब नेहा रोमेश से झूठ बोलकर आयशा के साथ हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर एक आदमी कोमा में था और वो एक बहुत बड़ा साइकिक भी था जो उसे मीडियम का काम करके कुछ बता भी सकता था और उसकी बेटी ये देखकर बता सकती थी कि उसके साथ दिक्कत क्या है और ये आत्मा चाहती क्या है। अब नेहा उस आदमी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक से चिल्लाने लगता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी रशियन भाषा में एक मैसेज स्क्रीन पर आने लग जाता है जिसका मतलब था अंडरग्राउंड में जाओ, यानी वही बेसमेंट और बोट रूम में। अब नेहा रात को वही घर पहुंचती है जहां वो पहाड़ों से वही बेसमेंट यानी बोट रूम में जाने की कोशिश करती है और वो बोट रूम पहुंच भी जाती है जहां उसे पानी में किसी की सैंडल दिखाई देती है और वो जैसे ही उसे लेने की कोशिश करती है वो पानी में गिर जाती है जहाँ उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और उसकी बॉडी भी दिखती है। और जब नेहा उसकी बॉडी को ध्यान से देखती है तब वो वही लड़की थी जो फेक आयशा बनकर उसके पास आई थी
और अब उसे फिर से वो पेंडेंट यानी लॉकेट मिल जाता है। अब नेहा फौरन घर के अंदर जाती है और रोमेश के सामने वो लॉकेट फेंक देती है। और अब नेहा की ऐसी हालत देखकर रोमेश फाइनली सारी बातें सच सच बताने लग जाता है कि जब नेहा की शादी रोमेश से होने वाली थी तो वो 1 महीने पहले इंडिया आई थी। उसी टाइम जिस कैफे में रोमेश था वहाँ पर फायरिंग होने लग जाती है, जहाँ पर एक लड़की की माया भी वहीं पर थी। और ऐसी हालत में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है और एक दूसरे को टच करते ही उन दोनों की अंदर फीलिंग डेवलप हो गई थी, स्पेशली की माया के मन के अंदर। और अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब वो की माया वहाँ से जाने लग जाती है तब रोमेश देखता है कि उसकी पीठ पर चोट लगी है, जिसके बाद रोमेश उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ की माया रोमेश और उसके फादर की पिक्चर देखती है और उससे पूछती भी है कि क्या ये उसके फादर है। अब रोमेश जब की माया के लिए वाइन लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी जब वो वापस आता है तब की माया वहाँ पर नहीं होती है। अब कुछ ही दिनों के बाद उनकी मुलाकात फिर से होती है, जहाँ एक कार रेस के बाद उन दोनों के बीच अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है और रोमेश उस वक्त भूल चुका था कि उसकी शादी होने वाली है और वो दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। और जब वो कुछ दिनों के बाद अपने फादर के पास जाता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके फादर की माया से बहुत पहले ही शादी कर चुके हैं और की माया रियल में उसकी स्टेप मदर है। और ये देखकर रोमेश की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि की माया ने उसके फादर की पिक्चर पहले ही देख चुकी थी, फिर भी उसने उसके साथ संबंध बनाए। तभी की माया रोमेश के रूम में आती है और उसे बताती है कि उसे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना, यानी सिर्फ पैसा। और उसके बाद उसने रोमेश के फादर से शादी कर ली, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। पर उसके बाद उसे रोमेश मिला और उसे की माया से सच में प्यार हो गया और वो उसे अभी भी साथ में रहने के लिए फोर्स करती है। रोमेश की माया को बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है, लेकिन यहाँ पर रोमेश ने भी नेहा को चीट किया था, जिसके कारण वो उससे कुछ भी नहीं बोल पाता है। और अब की माया जबरदस्ती रोमेश के साथ इंटीमेट होती रहती है, लेकिन एक दिन रोमेश फाइनली अपने पिता के पास हिम्मत करके जाता है ताकि वो उसे सारी बातें बता दे कि माया एक गोल्ड डिगर है और उसने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन तभी की माया रोमेश के पिता के सर पर वार कर देती है और उन्हें मार डालती है और ऐसे बिहेव करती है कि रोमेश सिर्फ और सिर्फ उसका है और वो उसे किसी का भी होने नहीं देगी। और फिर गुस्से गुस्से में रोमेश की माया को धक्का दे देता है और की माया की भी कांच से टकराकर मौत हो जाती है। और अब रोमेश की आंखों के सामने दो डेड बॉडी थी, एक तो उसके पिता की और दूसरी की माया की। तो रोमेश उन दोनों की बॉडी को बोट के जरिए ले जाता है और फिर उसे ब्लास्ट कर देता है ताकि ऐसा लगे कि ये सिर्फ एक हादसा था, पर उसकी जैकेट उसी बोट में रह गई, जिसके कारण देवदत्त को उस पर शक हुआ था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि माया के अंदर रोमेश को अपना बनाने का जो जुनून था वो काफी भयानक था, इतना भयानक कि ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो बचकर रोमेश के पास आ जाती है। लेकिन रोमेश उसकी लाश को नीचे पानी में बांध देता है और उसे लगा कि जब उसे मौका मिलेगा वो इस लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन की माया का लॉकेट वहीं रह गया, जिससे उसकी आत्मा इस घर से जुड़ गई और उसी ने रोमेश को इस लैंड पर बांध कर रखा हुआ था और वो उसे कहीं भी जाने नहीं देती थी। अब रोमेश नेहा को बताता है कि वो इस घर को बेच रहा है और जब वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाता है तभी की माया की आत्मा ने उसके पेट पर एक चीज घोप दिया था, जिससे रोमेश घायल हो जाता है। नेहा अब जाकर रोमेश को संभालती है, तभी वहाँ पर की माया की आत्मा लॉकेट के रूप में वहाँ पर आने लग जाती है, पर किसी तरह नेहा उस लॉकेट को लेकर खुद को किचन में बंद कर लेती है और एक सॉल्ट वाटर में उसे डालती है, जिससे कि माया की शक्ति आधी हो गई थी। और यहाँ रोमेश दूसरी तरफ बोट रूम खोलने लग जाता है और यहाँ नेहा आग जलाकर काफी मुश्किलों के बाद उस लॉकेट को आग में फेंक देती है और की माया की आत्मा भी जलने लग जाती है। और यहाँ पर रोमेश भी बोट रूम का दरवाजा खोलकर बोट पर चढ़ जाता है। अब नेहा भी वहाँ पर आती है और बोट चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन बोट चालू होती ही नहीं है। इतने में जलती हुई की माया की आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर तभी बोट अचानक से चालू हो जाती है और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि रोमेश ठीक हो जाता है, पर नेहा उससे अलग हो जाती है क्योंकि उसने उसके ऊपर चीट किया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।